अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू लेक्चर। आज हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करना है लॉगरिथम और एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अच्छा, लॉगरिथम की डेफिनीशन जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमारा एक और टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? ए टेक्निक टू राइट ए वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज नंबर्स। जब हमारे पास एक कोई बड़ा सा नंबर हो, उसको हम लिखें तो काफ़ी जगह वो लेता है, मतलब वो काफ़ी स्पेस लेता है। इसी तरह हमारे पास अगर बहुत ही कोई छोटा नंबर हो तो उसको लिखें तो उसके लिए भी हमें काफ़ी जगह चाहिए होती है। या बहुत ही छोटा जो नंबर है हम उसको प्रॉपर तरीके से लिख नहीं सकते। एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हमें जो है साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनीशन जो है क्लियरली समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल है, हमारे पास यहाँ पे एक नंबर शो हो रहा है, देखें यहाँ पे 7, 8 और साथ में काफ़ी सारी ज़ीरोज़ हैं, तो ये काफ़ी जगह ले रहा है। ये हमारे पास किस में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपने डेसिमल पुट करना है राइट हैंड साइड के ऊपर नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अब मैं यहाँ पे डिजिट कह रहा हूँ, नंबर नहीं कह रहा। राइट हैंड साइड के ऊपर आपका एक ही डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो 7 हमारे पास एक डिजिट है और 8 भी डिजिट है। 7 और 8 दोनों मिलाएंगे तो नंबर बन जाएगा, लेकिन मैं डिजिट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिर्फ 7 ही होगा। 7 के बाद आपने जो है डेसिमल पुट कर देना है और बाकी जितने भी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर डिजिट पड़े हुए हैं उतने डिजिट काउंट करने के बाद 10 के ऊपर उसकी पावर लिख देनी है। मज़ीद इसको जो है सॉल्व करते हैं तो जो एक्सप्लेनेशन है क्लियरली कवर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने 7.8 लिख दिया। यहाँ पे राइट हैंड साइड के ऊपर जो नॉन ज़ीरो डिजिट पड़ा हुआ था उसके बाद इमीडिएटली मैंने डेसिमल पुट कर दी। फिर आगे जो है 8 भी पड़ा हुआ है तो 8 को भी साथ में लिख लेंगे। फिर मल्टीप्लाई 10। अब 10 की पावर क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 7 के बाद हमने यहाँ पे डेसिमल पुट कर दिया। एक्चुअली जो डेसिमल था वो यहाँ पे था, तो मतलब यहाँ से उठा के हम इधर ले आए हैं। यहाँ पे डेसिमल जो है हमारा ट्रैवल कर रहा है राइट हैंड साइड के ऊपर। जब आप डेसिमल को राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे तो 10 की जो पावर होगी वो हमेशा प्लस में होगी। अब 10 की पावर कितनी होगी? राइट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जो डेसिमल जितने डिजिट लेके जा रहे हैं वही इसकी पावर होगी, एक्सपोनेंट होगी। जैसे देखिए हमने यहाँ से यहाँ इधर लेके आए हैं तो कितने डिजिट बन रहे हैं? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरह काउंट करते जाएं तो यहाँ पे बनेंगे 15। तो 7.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 15 हमने जो है इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया है। अब ऊपर वाले जो ऊपर हमारे पास जो नंबर पड़ा हुआ है उसको देखें और नीचे वाला जो नंबर पड़ा हुआ है इसको देखें तो ये काफ़ी जगह ले रहा है और ये जो है इसके मुकाबले में काफ़ी कम जगह ले रहा है। बयान करें मतलब पढ़ें तो हमें जो है काफ़ी मुश्किल भी होगी इसको पढ़ने के लिए। हमें फिर यहाँ से जो है ज़ीरो वगैरह ये सारी काउंट करनी पड़ेगी। डायरेक्टली हम नहीं बता सकते कि ये कितना नंबर लिखा हुआ है। जब इसके मुकाबले में हम इसको देखें तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 7.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 15 कितना जल्दी हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, बता दिया है और जगह भी इसने कम ली है। अब चलते हैं दोबारा रिवर्स डेफिनेशन की तरफ। एक टेक्निक टू राइट ए वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज नंबर। एक बड़े नंबर को या एक बहुत ही छोटे नंबर को एक टेक्निक के जरिए लिखने को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन के जरिए हम किसी भी बड़े डिजिट नंबर को आसानी से बयान भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमने एक बड़ा नंबर लिया है, एक छोटा नंबर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा नंबर आ गया है। अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने जो है नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इमीडिएटली डेसिमल पुट कर देना है। मतलब ये कि राइट हैंड साइड के ऊपर सिर्फ एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा बनेगा? 7 ही बनेगा, मतलब 7.8 ही रहेगा। अब डेसिमल यहाँ पे पड़ा हुआ है तो ये ट्रैवल करके यहाँ पे आ गया। तो
काफ़ी सारे ज़ीरो जो है ये जो है डिस्टेंस कवर करके काफ़ी सारे ज़ीरो को छोड़ के यहाँ पे आ रहा है। तो अब 10 पावर जो है हम क्या लिखेंगे, सारे ये जो जितने भी पड़े हुए हैं इनको काउंट करेंगे। अब साथ में इंक्लूड 7 भी होगा क्योंकि 7 भी उसमें आ गया। तो यहाँ पे जो है हम डेसिमल जब पुट करेंगे तो ये सारे काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद अब जो हमारे पास 10 पावर होगी वो प्लस होगी या माइनस होगी। तो उसके लिए जब हम डेसिमल को राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाते हैं तो हमेशा प्लस में लिखते हैं। जब डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे तो हमेशा माइनस में ही लिखेंगे। तो 7.8 10 पावर 15 लेकिन किसका, माइनस का। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। अगर आप लोगों को सही अच्छी तरह से समझ नहीं आई तो नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, वहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं ताकि साइंटिफिक नोटेशन की हमें अच्छी तरह समझ आ जाए। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मॉडल मैथ टिप्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जो भी नए नोटिफिकेशन होंगे वो टाइम से मिलते रहें। अगर आप लोग टेक्नोलॉजी की मालूमात हासिल करना चाहते हैं, जैसे व्हाट्सअप हम कैसे यूज़ करते हैं या फेसबुक को हैकिंग से कैसे बचाया जा सकता है, या जो है व्हाट्सअप की ज़बरदस्त किस्म के ट्रिक्स वगैरह जानना चाहते हैं और भी काफ़ी मुफीद किस्म की टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो मेरा एक और चैनल है मॉडल टीवी, उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को कोई इशू है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है 3.1 एक्सरसाइज का, राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये जितने भी पार्ट्स पड़े हुए हैं इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो है हम पहला पार्ट ही उठा लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सोल्यूशन, सबसे पहले तो हम सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद जो डेटा है हमारे पास उसको लिख लेंगे। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो मैंने अभी आपको कहा है कि आपने जो है राइट हैंड साइड के ऊपर सिर्फ एक ही डिजिट छोड़ना है और उसके बाद डेसिमल पुट कर देना है। बाकी जितने भी डिजिट हैं या ज़ीरो वगैरह जितने भी पड़े हुए हैं उनको काउंट करके 10 पावर लिख देना है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जा रहे हैं तो 10 पावर जो होगी वो प्लस में होगी। अगर आप डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लेके जा रहे हैं तो जो एक्सपोनेंट होगा वो माइनस में होगा। 4.05 हो गया क्योंकि यहाँ पे इमीडिएटली जो है हमारे पास 4 हो गया। 4 के बाद इमीडिएटली डेसिमल पुट कर दिया। अब 0 भी लिखना है, ऐसा नहीं है कि 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि इस 0 की वैल्यू है, ये फिर 0.5 लिख दिया। फिर जितने भी ये 0 हैं ये 10 पावर के ऊपर लेके आएंगे। साथ में जहाँ पे डेसिमल यहाँ पे था तो हम यहाँ पे ले आए तो 1 2 3 4 5 तो 10 पावर क्या हो जाएगा 5। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। अगर आप परफेक्ट मुकम्मल नंबर लेना चाहते हैं तो रिजल्ट भी ज़रूर लिखा करें। तो रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 405 3 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 4.05 मल्टीप्लाई 10 पावर 5। तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया है। डेटा आ गया। अब यहाँ पे इमीडिएटली 0 किसके बाद पुट करना है, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, और एक ही छोड़ना है, डबल नहीं होना चाहिए डेसिमल के राइट हैंड साइड के ऊपर। तो 9.2 हो गया मल्टीप्लाई 10 पावर। यहाँ पे जो है डेसिमल कहाँ पे आया, यहाँ पे आया है। तो इसके जो है राइट हैंड साइड के ऊपर कितने बच रहे हैं 1 2 3 4 तो 10 पावर क्या हो जाएगा 4। तो रिजल्ट भी हमने लिखना है। और यहाँ से कौन सा पार्ट उठाएं, ये तो कवर हो गया, ये भी आसान है, आप कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि इसी तरह का ही है, ये भी वैसा ही है। तो इसको जो है 9 को कर लेते हैं। तो 9 पार्ट हो गया हमारे पास 0.05 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 लेकिन माइनस का। अब इसको कैसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, हालांकि ये पहले से साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है लेकिन हमने कहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में तब लिखा जाता है जब राइट हैंड साइड के ऊपर नॉन ज़ीरो डिजिट एक ही हो, लेकिन जहाँ पे 0 आ रहा है तो मतलब ये साइंटिफिक नोटेशन में मुकम्मल नहीं लिखा हुआ। डेसिमल को जो है 5 के बाद इधर लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नॉन ज़ीरो राइट हैंड साइड के ऊपर आ जाएगा। और साथ में जो है हमारे पास
10 पावर -3 है वैसे ही लिख देंगे। अब डेसिमल को जो है इस तरफ ले रहे हैं, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जो हमारा जो हमारा 10 पावर होगा ये -3 जो है वैसे का वैसे ही लिख दिया है। प्लस क्या कर देंगे साथ में, और जो हमने वो दूसरा लिखना है तो इस तरफ लेके आ रहे हैं, तो वो क्या होगा -3 होगा, क्योंकि हम जो है इसको डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आ रहे हैं। तो सॉरी -2 होगा, क्योंकि 1 और 2 के बाद लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं ना डेसिमल, अब यहाँ पे होगा तो इस वजह से -2 होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t -2 क्या हो जाएगा -5। अब जो है यहाँ पे हमारे पास डेसिमल इसका 10 पावर क्या आ गया -5, इसका रिजल्ट भी लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट ईच नंबर इन स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन में सारे लिखे हुए हैं। देखिए डेसिमल के राइट हैंड साइड के ऊपर नॉन जीरो एक ही डिजिट है, सब में चेक कर ले। अब माइनस वगैरह इसका कोई इशू नहीं है, माइनस हो प्लस हो वो कोई इशू नहीं है, लेकिन डेसिमल के राइट हैंड साइड के ऊपर एक ही डिजिट होना चाहिए और वो नॉन जीरो होना चाहिए। बाकी फिर 10 पावर लिख लेते हैं। तो अब राइट नंबर इन स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन, हमने स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन में लिखना है, तो यहाँ से जो है पहले को ही उठा लेते हैं। हमने स्टैंडर्ड को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जो है डेटा लिख लिया 8.3 × 10 पावर -5। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अब डेसिमल जो है किस तरफ ट्रेवल करे कि यहाँ पे +5 आ जाए, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। -5 और +5 क्या हो जाएंगे 0, तो 10 पावर 0 = 1, तो वो हमारे पास ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आ जाएगा। यहाँ पे हमने +5 लाना है, तो डेसिमल को किस तरफ लेके जाएं कि यहाँ पे +5 आए। तो ज़रूरी बात है डेसिमल को जो है इस तरफ लेके जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ 5 डिजिट, तब जाके यहाँ पे +5 आएगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो सिंपल और सादा तरीका ये है कि जब यहाँ पे माइनस साइन हो तो आपने डेसिमल को राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है उतने डिजिट। अगर यहाँ पे जैसे 8 पड़ा हुआ है, एक ही डिजिट है, तो बाकी आपने खुद 0 पुट करते जाना है। अगर यहाँ पे प्लस का है तो ये जो डेसिमल है आपने जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आना है। अगर और डिजिट यहाँ पे ना हो, जैसे यहाँ पे 5 है माइनस का, तो हमने जो है राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 8 पड़ा हुआ है तो बाकी डिजिट ही नहीं है। क्या करेंगे, खुद ही 0 पुट करते जाएंगे। ऐसे जहाँ पे जैसे प्लस होता और 3 एक ही पड़ा हुआ है तो बाकी 4 भी तो हमने लेने हैं, तो क्या पुट करते 0 ही पुट करते। चलो सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि डेसिमल को हमने किस तरफ लेके जाना है, राइट हैंड साइड की तरफ। कितने डिजिट, 5 डिजिट। 8 पड़ा हुआ है ना, तो इसको भी काउंट करना है, 1 2 3 4 और 5। तो हमने जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। रिजल्ट भी लिखना है आप लोगों ने 10 पावर 5। नेक्स्ट जो है एक और उठा लेते हैं, 2.07 × 10 पावर 7 हो गया। अब इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको कहा था कि जब यहाँ पे माइनस हो तो उलट काम करना है। साइंटिफिक नोटेशन का जो है यहाँ पे उलट प्रोसेस होगा। यहाँ पे जब प्लस है तो हमने राइट हैंड साइड की तरफ जाना है। अगर आपको राइट लेफ्ट भूल जाता है, आसान तरीका जो है वो ये है कि आपने जो है 7 को यहाँ से ख़त्म करना है। कब ख़त्म होगा, यहाँ पे जब वही डिजिट लेकिन साइन चेंज। यहाँ पे जो है प्लस है तो यहाँ पे -7 हमने लाना है। -7 कैसे लाएंगे, अगर हम साइंटिफिक नोटेशन की बात करें तो जब डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाते हैं तो फिर जो है हमारे पास क्या आएगा, -7 आएगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, आपने इसके ऊपर सोचना है खुद ही। अब यहाँ पे जो है डेसिमल को 7 डिजिट क्या लाना है, राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आना है। तो 2 ये हो गए, बाकी हमें 5 चाहिए, तो 5 जो है 0 ले लेंगे। 1 2 3 4 5, कितने 0 लेंगे, 5 0 ले लेंगे। मेरे ख्याल में यहाँ पे मैंने 0 ज़्यादा लिए हुए हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 2 0 नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। तो हमने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया है। रिजल्ट लिख लेंगे, और ये 2 0 नहीं है, ये अपने ख़त्म कर लेनी है। 7 के बाद कितनी आएंगी, 5 0 आएंगी, क्योंकि ये 2 डिजिट भी तो हैं। तो इस तरह जो है हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कवर कर लिया है। बाकी पार्ट्स आप लोगों ने खुद ही सॉल्व कर लेने हैं, देखना है। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो कमेंट्स करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक
लाइट ट्रेवल टू अर्थ फ्रॉम सन? हाउ लॉन्ग इट टेक? ये कितना टाइम लेगी? लाइट ट्रेवल टू अर्थ फ्रॉम सन, अर्थ जमीन से सूरज की तरफ ये कितना टाइम लेगी, मतलब मालूम करना है टाइम को स्मॉल टी से डिनोट कर लिया है। द सन इज 9.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 mi जो है हमारे पास यहाँ पे माइल को डिनोट कर रहा है। फ्रॉम अर्थ, वो कहता है सन इज 9.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 माइल फ्रॉम अर्थ, तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। क्या आता है? एंड लाइट ट्रेवल 1.86 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 माइल पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या हो गई? जैसे हम कहते हैं 100 मीटर पर सेकेंड, 100 किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या होती है? हमारे पास स्पीड ही होती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? स्पीड। अब हमने टाइम मालूम करना है, डिस्टेंस स्पीड है, तो हम 8th में पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है। हम जो है स्पीड का फार्मूला 8 में भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे स्पीड का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, लेकिन हमने क्या मालूम करना है? टाइम मालूम करना है। तो दोनों तरफ टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर तो यहाँ से टाइम खत्म हो जाएगा। फिर हमने टाइम ही मालूम करना है, तो इधर भी स्पीड और इधर भी स्पीड डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस और स्पीड। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट कर दी। अब इसको जो है सिंप्लीफाई जब करते हैं तो यहाँ पे देखें 9.3 है और 10 पावर 7। अगर डेसिमल मैं इस तरफ ले आऊँ तो ये 10 पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी तरह डेसिमल मैं इस तरफ ले आऊँ, मतलब मैं डेसिमल को ट्रैवल कर रहा हूँ किस तरफ? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो जो हमारे पास एक्सपोनेंट बनेगा वो 10 पावर 2 बनेगा। 10 पावर 5 पहले से पड़ा हुआ है, दूसरा 10 पावर हमारे पास 2 आएगा, तो एक ही के ऊपर लिखेंगे। 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 93 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 और नीचे आ जाएगा 186 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। अब 93 के ऊपर 186 को डिवाइड कर लेते हैं और 10 पावर 6 ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 10 पावर क्या हो जाएगा? 3, मतलब 6 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3। साथ में 0.5, 93 के ऊपर 186 डिवाइड करते हैं तो 0.5 आता है। अब जो है साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास पड़ा हुआ है, तो साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म जो हो गया, साइंटिफिक नोटेशन में प्रॉपर जो लिखते हैं वो डेसिमल के राइट हैंड साइड के ऊपर एक ही नॉन जीरो डिजिट होता है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास 0 आ रहा है, तो डेसिमल यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इधर लिखा है तो जो हमारा डेसिमल जो है ट्रैवल कर रहा है राइट से लेफ्ट की तरफ, तो हमारे पास मज़ीद एक जो है और जो है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब प्लस कर लेंगे, एक और माइनस कर लेंगे। यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, मज़ीद इधर कर रहे हैं तो एक और भी कम हो जाएगा, 10 पावर 2 हो जाएगा। अब 10 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा? हमारे पास 500 आ जाएगा। तो टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। अब टाइम 500 सेकेंड। अब 500 सेकेंड, एक जो मिनट है उसमें 60 सेकंड होते हैं, तो ये तो 500 सेकंड है, मतलब हम इनको मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब 500 के ऊपर 60 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? मिनट्स आ जाएंगे, 8.33 मिनट्स। अब चलो 8 तो मिनट्स हो गए, 0.33 मिनट्स, क्योंकि टाइम हमारे पास डेसिमल में नहीं होता। अब 8 तो मिनट्स हो गए, 0.33 क्या होंगे हमारे पास? क्या सेकंड होंगे? नहीं। 33 जो है ये 100 में से है, 33 100 में से, तो 60 में से क्या होगा? मतलब 100 का थर्ड पार्ट। तो 60 का थर्ड पार्ट क्या होगा हमारे पास? क्या हो जाएगा? 20 मिनट्स। आप सोच रहे होंगे 8 हमारे पास मिनट्स हो गए और 33 हमारे पास क्या हो गए? सेकंड। जी बिल्कुल सेकंड है, लेकिन ये किस में से सेकंड है? 100 में से सेकंड है। लेकिन हमारे पास जो 1 मिनट में होते हैं वो 60 सेकंड होते हैं, तो 100 में से जब 33 है तो 60 में कितने होंगे? 20। तो टाइम निकल आया हमारे पास 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर हमने 3 भी कवर कर लिया और एक्सरसाइज नंबर 3.1 हमारी कवर हो गई। समरी में चलते हैं। आज हमने क्या पढ़ा है? 3.1 कंप्लीट एक्सरसाइज हमने सॉल्व की है और साथ में जो है हमने साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशंस हमने जो है उसको भी कवर कर लिया है। साइंटिफिक नोटेशंस और स्टैंडर्ड नोटेशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।